हमारे पास जो बाइबल मुकद्दस है वो अमूमन एक बड़ी ज़ख़ीम किताब है और 1000 से ज़ायद सफ़हात पर मुश्तमिल है। लेकिन बाइबल मुकद्दस के मुख्तलिफ हिस्सों को मुख्तलिफ लोगों ने एक तवील अरसे के दौरान लिखा, जो गालबन 1500 से 2000 बरसों पर मुश्तमिल है। इसके काफ़ी देर बाद मुख्तलिफ हिस्सों को इकट्ठा करके उनको एक किताब की शक्ल दी गई। इब्तदाई यहूदियों जैसा कि मूसा और 10 हकाम, यूसुफ और उसके बाकुलमुनी कबा और दाऊद और जाति जूलियत के मशहूर वाक़यात आज से कोई 35 साल कबल वाक़या हुए और उस वक़्त लिखे गए। बाइबल मुकद्दस में मौजूद पहले वाक़यात कबल अज़ तारीख़ के दौर से तल्लुक़ रखते हैं, जब अभी लिखने का अमल भी ईजाद नहीं हुआ था। ये वाक़यात एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक ऐसे ही पहुँचे जिस तरह बच्चों के खेलों के गीत एक दूसरे तक पहुँचते हैं, यानी मुसलसल दोहराए जाने के अमल के ज़रिए से। इस तरह से वाक़यात बयान करने को अक्सर ज़बानी रवायात कहा जाता है। शाम के वक़्त कैंप फायर पर, इबादत में, काम पर या हत्थे के जंग में लोग गीत गाते और वो वाक़यात बताते जो उन्होंने बचपन में सुने होते थे। क्योंकि ये वाक़यात खुदा के मुतल्लिक़ थे, इसलिए इन्हें नहायत ही अदब और एहतराम के साथ सुना जाता। हर एक लफ्ज़ अहम था और उसको दुरुस्तगी से दोहराना ज़रूरी था। मूसा के वालिदैन मुल्क मिस्र में ग़ुलाम थे। फ़िरौन की बेटी के वसीला से उसको मरने से बचाया गया और यूं उसने फ़िरौन के बेटे के तौर पर महल में परवरिश पाई और मिस्र का शहज़ादा कहलाया। बाद में खुदा ने उसे इसराइल गुलामों को मिस्र की गुलामी से रहाई दिलाने के लिए क़यादत करने को चुना। मूसा ने बाइबल मुकद्दस की पहली 5 किताबों को तहरीर किया। दाऊद एक चरवाहा था जिसने दो हैकल जाति जूलियत को एक पत्थर से मारा। इसके बाद रफ्ता रफ्ता वो एक अजीम जंगजू और इसराइल का सबसे अजीम बादशाह बना। वो एक शायर और मौसीकार था और उसने बहुत से ज़बूर लिखे। यसाया बादशाहों का दोस्त और सलाहकार 740 काफ़मी में खुदा के नबी के तौर पर यरूशलेम में रहता था। दूसरे नबियों की तरह उसने लोगों को खुदा पर ईमान में कायम रहने की बुलाहट दी। यसाया की किताब हम आने वाली निजात देने की उम्मीद के पैगाम को पाते हैं। अमूस एक किसान था जो धोखाधड़ी, लालच और खुदा की मसनूई इबादत से नफरत करता था, जिन्हें वो इसराइली शहरों में देखता था। लिहाजा वो बैतलेल के मुकाम पर खड़ा हो गया और खुदा के पैगाम को लोगों तक पहुंचाया। इसके बाद उसने अपने पैगाम को लिखा। नामिया, जो फारसी शहजादे के महल में एक अहम सरकारी ओहदे पर फाइज था, यरूशलेम के तामीर नौ के काम पर मामूर किया गया। नामिया की किताब नामिया के रोज़नामाचा के इक़्तिबासात पर मुश्तमिल है। खुदावंद यीशु मसीह मज़कूरा बला किताबों से कई सौ साल बाद और आज से तकरीबन 2000 कबल पैदा हुआ। लेकिन यीशु मसीह के मुतल्लिक़ वाक़यात उस वक़्त भी बयान किए जाते थे जब ज़बानी वाक़यात सुनाए जाने का रवाज था। मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना ने यीशु मसीह की ज़िंदगी के चश्मदीद हालात और वाक़यात पर मुश्तमिल 4 अनाजील लिखी। लिहाजा बैतलहम में यीशु की पैदाइश, ज़िंदगी और मौजज़ात के मुतल्लिक़ वाक़यात, जिन्हें हम मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना की अनाजील में पढ़ते हैं, 100 से पहले लिखी जा चुकी थी। जब यूहन्ना मरकस जवान था तो यरूशलेम में उसके माँ के घर के बालाखाना में यीशु के शागिर्द इकट्ठे हुए। बाद में उसने पतरस रसूल और पौलुस रसूल के रसालती कामों में उनकी महावनत की। रोम में पतरस की शहादत के बाद मरकस ने पतरस की तालीमात को लिखा। यूं से हम मरकस की अंजील के तौर पर जानते हैं। गालबन ये पहली अंजील थी जिसको लिखा गया। इस अंजील को बाद दफ़ा अमली अंजील भी कहा जाता है। यूहन्ना एक गलीली माहिरगीर था जो यीशु के करीब तरीन शागिर्दों में से एक हुआ और कलीसिया का इब्तदाई कायद बना। यूहन्ना की अंजील के अलावा अहद जदीद में यूहन्ना की 3 खतूत और मुकाशफा की किताब पाई जाती है, जो गालबा उसने तब लिखी जब वो पैतुमस के जजीरे पर तिलावती की जिंदगी गुजार रहा था। अपनी तब्दीली के बाद पौलुस मेहनती मुबशर बन गया। पौलुस
کہ طبیب لوکا نے لوکا کی انجیل اور رسولوں کے اعمال کی کتاب، جو پہلی صدی کے مسیحیوں کی کہانی ہے، لکھی۔ عہد جدید میں 21 خطوط پائے جاتے ہیں جو نئے مسیح ایمانداروں اور کلیسیوں کی مدد کے لیے لکھے گئے۔ ان کے مصنفین پالوس رسول،